हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक ईएमआरएस वाला जो हमारा पेपर चल रहा था रीजनिंग का ही, उसमें आज का ये वाला जो टॉपिक है वो स्टेटमेंट और कंक्लूजन का है। देखेंगे स्टेटमेंट और कंक्लूजन के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे फटाफट से। ठीक है, स्टेटमेंट और कंक्लूजन का जो ईएमआरएस के में आया वो ये वाला क्वेश्चन इस टाइप से आया था। ए हमारा लेस देन है बी से, बी लेस देन इक्वल टू है सी से। एक हमें ये ध्यान रखना है, जब लेस देन इक्वल टू दिया होता है, जब बिल्कुल लेस है या जब बिल्कुल ग्रेटर है, तब तो हमारा श्योर है कि वो नंबर छोटा ही होगा दूसरे वाले से। लेकिन जहां ये कंपेयर वाले साइन आ जाते हैं ना, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, वहां पे हमें डाउट हो जाता है कि वो बराबर भी हो सकता है, वो छोटा भी हो सकता है, या वो बराबर भी हो सकता है और वो बड़ा भी हो सकता है। तो एक इस चीज को ध्यान रखना है। एक हमें इस वाले सिंबल को बी लेस देन इक्वल टू सी, अब सी छोटा है डी से, डी अब यहाँ पे डी बड़ा आ गया ई से, ई बड़ा है एफ से, एफ और जी बराबर है, जी बड़ा है या बराबर हो सकता है एच से। एक ये चीज, तो यहां से हमें एक चीज ये क्लियर होनी चाहिए, सबसे पहले डी सबसे बड़ा नंबर होगा, क्योंकि ए छोटा है बी से, बी छोटा या बराबर हो सकता है सी से, सी छोटा है डी से। ये सारे आपस में एक दूसरे से छोटे हैं, डी बड़ा है ना। अब डी बड़ा है ई से, यहां तक डी सबसे बड़ा हो गया ना। इस वाली साइड से देखें तो यहाँ पे डी सबसे बड़ा हो गया। अब डी फिर बड़ा है ई से, ई एफ से, एफ जी से, जी ग्रेटर देन इक्वल टू एच। तो यानी कि यहां से हमें ये चीज पता चलेगी डी सबसे बड़ा नंबर है। क्लियर? इसके बाद देखेंगे, अब यहां तक क्लियर हो गया। अब हमें निष्कर्ष देखने होते हैं। ये हमारा कथन है, कथन में हमने दो तीन चीजें देख ली। एक तो सबसे बड़ा नंबर हमें मिल गया, फिर हमें लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू पे डाउट होता है, हम उसे श्योरिटी से नहीं कह सकते कि ये ठीक होगा। अब हम एग्जाम्पल रख के देख सकते हैं या फिर वैसे भी कर ले। डी ग्रेटर है हमारा जी से, डी पूछ रहा है ए ऑप्शन में, क्या डी जी से बड़ा है? ये वाला डी क्या जी से बड़ा है? वो तो क्लियर है, अभी मैंने बताया डी सबसे बड़ा नंबर। देखो क्लियर हो गया, डी सबसे बड़ा नंबर है। अब एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो डी 20 है, सबसे बड़ा नंबर, 25 ले लो, 30 ले लो, कुछ भी। उस डी ग्रेटर है ई से, यानी ई छोटा होगा, ये 10 हो गया मान लो। अब ई बड़ा है एफ से, यानी कि ये 8 होगा, ई बड़ा है तो एफ और जी आपस में बराबर है, ये भी 8 होगा। कोई नंबर मान के देख सकते हैं, हमें डी जी से बड़ा देखना था। तो ये तो हमारा ट्रू हो गया, ये सत्य है। तो उसके बाद सी और एच के अंदर कंपैरिजन बी में, सी ग्रेटर देन इक्वल टू एच, कह रहा है सी हमारा एच से ग्रेटर देन इक्वल टू हो। अब पहले यहाँ पे लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू के साइन में मैंने क्या बोला था, डाउट होता है, उसको हम श्योरिटी से नहीं कह सकते जब तक हम किसी नंबर से चेक ना कर ले। अब सेकंड में पूछा सी या तो बड़ा हो और या फिर बराबर हो किसके, एच के। सी नंबर, अब यहाँ पे सी इससे छोटा था, मैंने यहाँ पे जब एग्जांपल ले ही लिया तो इससे छोटा यहाँ पे आप कोई भी ले सकते हैं। मान लो आप 10 ले लो, इससे छोटा लेना है ना। अब सी ग्रेटर देन इक्वल टू एच, या तो एच से, एच के बराबर हो और या फिर एच के इक्वल हो। तो अभी यहाँ तक हमने 8 नंबर लिया था। अब ये जी एच से, ये 8 8 नंबर या तो बड़ा होगा, इसको हम 6 भी ले सकते हैं और 8 भी। कैसे? क्योंकि जी और एच में सिंबल है ग्रेटर देन इक्वल टू का, है ना। तो ये 8 है, या तो ये 8 होगा और या फिर 6 7 कुछ भी हो सकता है उससे छोटा, क्योंकि जी को बड़ा करना है, बड़ा या फिर बराबर। तो इस केस में सी हमने अगर 10 लिया और इसको हमने 6 या 8 लिया, कोई भी ले रहे हैं, तो यहाँ वाला जो नंबर है इससे तो ऑलवेज बड़ा हो गया ना, तो ये भी हमारा ट्रू हो गया। ये हमारा ऑलवेज ट्रू है, ये भी हमारा ऑलवेज ट्रू है। अब सी है बी और एच, कह रहा है बी और एच आपस में बराबर हो, बी और एच आपस में बराबर हो। ये वाला नंबर बी, और थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, बी और एच को बराबर के लिए कह रहा है ये वाला नंबर, और इस एच वाले नंबर से। अभी देखो इसको मैंने 6 या 8 लिया था। अब इसमें 10 है ये, अब इसमें ये जो छोटा लेना है तो हम यहाँ पे 4 5 6 कुछ भी ले सकते हैं। अब बी और एच आपस में बराबर हो, ये 100% केस के लिए हो गया, बराबर ही हो। बट यहाँ पे अगर मान लो हम ये इससे छोटा 4 ले रहे हैं और इसमें ये हमारा बराबर तो नहीं है, हमें तो नहीं पता ये 4 ही होगा। यहाँ पे अगर हम मान लो 6 ले लें और यहाँ पे भी 6 ले लें, उस केस में तो बराबर है, लेकिन हर केस में तो नहीं है ना। हमें अगर कॉन्ट्रडिक्शन कहीं भी लग गई तो वो हमारा एक्चुअल में ट्रू नहीं माना जाता। तो यहाँ पे कोई भी नंबर हो सकता है, जरूरी नहीं है यहाँ पे 6 और 6 के बराबर हो, तो इसलिए ये हमारा फॉल्स हो गया। अब हम ढूंढेंगे जहाँ ए और बी ट्रू हो। तो ये हमारा क्वेश्चन के ऑप्शन ही गलत है, इसमें सभी को मार्किंग मिली होगी, क्योंकि इन्होंने कहा ए सही, वो हमारा सही था, बी सही, ये भी हमारा सही था, बी और सी सही, बी तो सही है लेकिन सी सही नहीं है, ए और सी सही, ए सही है लेकिन सी सही नहीं है। तो यहाँ पे ये चारों ही ऑप्शन गलत है, इसका करेक्ट ऑप्शन ए और बी सही होना था। ठीक है,
तो इसमें मार्किंग सबको मिल जाएगी, ए और सी दोनों सही है, ए और बी सॉरी, ये वाला भी सही है, ये वाला भी सही है, ये नहीं है सही, ऑप्शन में नहीं था। तो इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, आप इसको अच्छे से क्लैरिटी से समझें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और कोई भी आपको प्रॉब्लम हो इस क्वेश्चन से रिलेटेड तो आप इसमें कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर से क्लियर हो जाएगा।